अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही सारी टीम है कहाँ पर, कहाँ हैं बाकी के लोग सर। सेशन डिले करने का मकसद सिर्फ यही था कि सभी लोग ज्वाइन कर पाएं, सभी लोग आ जाएं ताकि किसी का भी मिस ना हो। बट मुझे टीम नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के सबका वेट करता रहूँ। जब सब आएंगे तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ। जिसने आना है वो आ गया है, जिसने नहीं आना वो चाहे ना आए। मुझे किसी के आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सीखना चाहते हैं वो आ गए हैं और मैं उन्हीं को सिखाऊंगा सिर्फ। खैर, सेशन की रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग से आप कभी भी ना तो उस इंटरेस्ट के साथ सीख सकेंगे और ना ही आपको इतनी समझ आएगी रिकॉर्डिंग सुनने से, और ना ही आपका इंटरेस्ट होगा उसमें जो लाइव सेशन में होता है। ठीक है। सब आज का हमारा सेशन जो है वो बेस कर रहा है कि हमने सीनियर अप्रोच कैसे करनी है आफ्टर 2cc। उम्मीद करता हूँ सभी को टेस्ट लेना तो आ गया होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं अगर किसी को टेस्ट लेना नहीं आता, ताकि मैं फिर वहां से स्टार्ट करूं। नहीं तो फिर हम 2cc के बाद से स्टार्ट करेंगे। चैट बॉक्स में जाए, सभी को आता है ना टेस्ट लेना? यस जी, आ गया। ओके, वेरी गुड, हो गया। बस ठीक है, जो जो बोल रहे हैं जी आता है उनसे मैंने करवाना है। अब मेरी जितनी भी डायरेक्ट होगी मैंने आप ही लोगों से ही करवानी है टेस्ट उनके। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 2cc के हमने पर्सन को टैकल कैसे करना है, हमने किस तरह से हैंडल करना है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर सीनियर अप्रोच करने के लिए बैठा हुआ है, तो जो भी पर्सन है जिसकी सीनियर अप्रोच की जा रही है, ठीक है, वो अपने पर्सन को ये बोलेगा कि सर अपने अपने मैम अपने टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से 2cc देखें। इसके बाद मैं आपकी अपने सीनियर से बात करवा देती हूँ, या मैं आपकी अपने सीनियर से बात करवा देता हूँ, वो आपको ना गाइड कर देंगे फर्दर। ठीक है, ये बात बोल देनी है और उसकी जस्ट अपने सीनियर के साथ बात करवा देनी है। अब जब सीनियर बात करना स्टार्ट करेगा तो वहां पर मेन चीज ये आती है कि पर्सन का माइंडसेट कैसा है। पर्सन पॉजिटिव है, पर्सन नेगेटिव है, पर्सन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नेगेटिविटीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी और वो करना भी चाहते होंगे, उनको जस्ट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देनी है और उन्होंने अपना लेवल डन कर लेना। ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो करना चाहते होंगे बट उनके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, उन पर्सन्स को कैसे बात करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर कुछ पर्सन्स ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी का मतलब यह है कि कुछ ऐसे होंगे, वो सोचते होंगे कि पता नहीं फॉरएवर फेक है या इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, मतलब कोई ना कोई उनको नेगेटिविटी होगी किसी भी किस्म की। तो आपको उनकी नेगेटिविटी को पहले फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। ठीक है मैम, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा आज ग्रुप में। इसके अलावा कुछ ऐसे महान लोग भी होंगे जिनकी साइड से कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि ये जॉब है कि बिजनेस है। ठीक है, वो आके बोला क्या बोलेंगे, सर मैं हम तो यहाँ पर जॉब लेने के लिए आए थे, हमें जॉब का बोला गया था, बट यहाँ पर तो इतने इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये जवाब मिलेगा आपको उनसे जब आप उनकी सीनियर पोस्ट करने लगेंगे। तो कुछ ऐसे महान लोग भी हमारे दरमियान है। अब पॉइंट की बात यह है कि जब आप सीनियर अप्रोच कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपने पर्सन का माइंड पढ़ना होता है, चाहे वो आपका नॉन पर्सन है, चाहे वो आपका अननोन पर्सन है, चाहे वो आपकी टीम से है, चाहे वो आपका डायरेक्ट है, या आपकी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है, कोई भी है। आप किसी भी की सीनियर अप्रोच करने लगे हैं, आपने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? ठीक है, स्टार्ट करना है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मतलब आपकी जो सलाम होगा ना उसमें एक स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब ऐसे होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आवाज हो गया आप उनसे बात कर रहे हो, ना आपकी आवाज में एक्टिवनेस हो, ना आपकी आवाज में एटीट्यूड है, आवाज आ रही सी आवाज निकल रही है, ऐसे नहीं बात करनी है। मतलब एक्टिव होकर बात करनी है और विद स्माइल बात करनी है, ताकि अगला पर्सन जो है उसके फेस पर भी स्माइल आ जाए। ठीक है, तो स्माइल होना सबसे पहली चीज है, वो जरूरी है। बात की, वालेकुम अस्सलाम,
क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कैसा लगा सेशन आपको 2cc का? तब मजा आया थोड़ा? मतलब उससे ना थोड़ा सा कैसे कह सकते हैं कि इसको थोड़ा जोकिंग अंदाज में पूछना है, ताकि अगला पर्सन हंस पड़े। ठीक है, उससे इस तरह जोकिंग अंदाज में बात करनी शुरू से, ताकि अगला इंसान आपके साथ इजी हो जाए और आपके साथ अपनी हर बात को शेयर करे। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगला पर्सन जब तक आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, आप उससे सीनियर अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो उसको इजी करने के लिए ना, सबसे पहले तो आपके फेस पर होनी चाहिए स्माइल। स्टार्ट करना, सर कैसा रहा अब तक? आपने 2cc का सेशन लिया होगा, अब तक का सफर कैसा रहा? मजा आया आपको? मतलब ऐसे बात करनी है थोड़ा सा जोकिंग अंदाज में, कि वो अगला पर्सन के मुंह फेस पे स्माइल आ जाए। ठीक है? फिर उसके बाद आपने पूछना है, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, वो आप किसी कोई डाउनलाइन में है जिसका आपको नहीं जानते, तो आपने उसको बोलना है, सर सबसे पहले मुझे अपने बारे में लाइक बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। अगर तो आपके स्टेट का पर्सन है तब तो और अच्छा हो जाएगा, उसको अपने बारे में थोड़ा बताएं, उसको थोड़ी क्लैरिटी दें। अगर स्टेट का पर्सन नहीं है तो हमने कहना ओके गुड, वेरी गुड। तो करते क्या है, सबसे पहले उसका प्रोफेशन पूछना है। हर बात में मैं एक ही बात लेकर आता हूँ। ठीक है? हर बात में मैं एक ही बात बोलता हूँ और बार-बार बोलता हूँ, कि जब भी अगला पर्सन अपना प्रोफ़ेशन आपको बताएगा, आपने कि वेरी ग्रेट एप्रिशिएट करके बस नहीं करनी। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि अगला पर्सन हमें कुछ भी बताता है, हम उसकी बात सुनते भी नहीं है, जस्ट एप्रिशिएट कर देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। ठीक है? चाहे आप बात कर रहे हो उनसे डे 2 के बाद, चाहे आप बात कर रहे हो उनसे टेस्ट के दौरान, या चाहे आप बात करें सीनियर अप्रोच, आपका क्वेश्चन ये लाज़मी होना चाहिए कि सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताएं मुझे कुछ। आप मुझे बताएं आप करते क्या हैं। अगर वो जॉब करता है, उसको जॉब के अकॉर्डिंग डील करना है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग डील करना है। अगर वो फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर के अकॉर्डिंग डील करना है। अगर वो पर्सन स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डील करना है। मतलब कि उसको वहां से जज कर लेना कि वो पर्सन है क्या, जब वो अपने बारे में बताएगा कि ये मेरा करंट प्रोफेशन है। लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, उस पर्सन का करंट प्रोफेशन है जॉब है, वो जॉब करता है। ठीक है? आपने उससे पूछना है कहाँ जॉब करते हैं, वो आपको बताएगा मैं फलानी जगह जॉब करता हूँ। फिर आपने पूछना है आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, वो आपको अपना ड्यूरेशन बताएगा। फिर आपने पूछना है आपकी सैलरी कितनी है, वो आपको अपनी सैलरी बताएगा। तो वो जब सारी बातें होंगी, तो आपने उसे कहना है वेरी गुड हो गया सर, ओके वेरी गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा सर अब मुझे बताएं, लाइक आपको कितना टाइम हो गया फॉरएवर के अंदर, कितने टाइम से आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। वो आपको बताएगा मुझे इतना इतना टाइम हो गया, मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ। ठीक है, ओके सर आपको माशाल्लाह से कैसा लगा, सिस्टम कैसा लगा आपको, फॉरएवर कैसी अपॉर्चुनिटी लगी आपको, आपके क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में। वो उसके बारे में अगर नेगेटिव होगा तो बता देगा, पॉजिटिव होगा तब भी बता देगा नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये वो जो भी वो बात करेंगे वहां पे आपने कहना ओके वेरी गुड हो गया। तो अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक सेशन अटेंड किया होगा उमैम इरफान मैम का 2cc प्लान का। मैंने कहा जी सर मैंने बिल्कुल किया। अच्छा सर मुझे उसमें बताइएगा कि लाइक आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज समझ आई, उसमें क्या बताया मैम ने। उसमें उन्होंने मार्केटिंग प्लान भी सारा एक्सप्लेन किया होगा, वो सब आपको पता है कि 2cc प्लान में मैम क्या बताती है, सब आपको पता है। आपने उससे पूछना है कि लाइक क्या, वो आपको बताएगा कि इस तरह उन्होंने सारा बिजनेस को एक्सप्लेन किया है। फिर उन्होंने बताया था कि हमें हमें स्लो मोड मिलेगा, फास्ट मोड मिलेगा, फास्ट मोड में हमें शॉपिंग करनी होगी, ये वो आपने कहना ओके ओके वेरी गुड। स्लो मोड की तरफ आपने क्या डिसाइड किया, आप स्लो मोड करना चाहते हैं या फास्ट मोड करना चाहते हैं। वो बोलेगा करना तो मैं फास्ट मोड चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है, ये जवाब आएगा आपको। ठीक है? आपने कहना ओके तो फिर स्लो मोड ट्राई क्यों नहीं करते, स्लो मोड में एक्सप्लेन करूं आपको क्या होता है। आपने उसको स्लो मोड कैसे एक्सप्लेन करना है। ऑफिशियली फॉरएवर की तरफ से हमें ये क्या कहते हैं, हमें ये कहा गया है कि हम उनके रूल्स ये हैं कि आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको 2cc का बिजनेस करके देना होता है फॉरएवर को, या 2 महीने के अंदर अंदर आप उनके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट हम कभी भी पर्सन को 2 महीने का टाइम नहीं दे सकते। ठीक है? क्यों नहीं दे सकते, उसका प्रॉब्लम यह है कि जब एक एक चीज एक एक दफा आएगी यहाँ पाकिस्तान में, एक तो उस पर शिपमेंट चार्जेस अलग से आएंगे, दूसरा उसमें शिपमेंट चार्जेस के अलावा टैक्स अलग से पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट्स हमें 80,000 रुपए की मिल रही हैं वो 2 लाख के करीब चली जाएंगी।
तो वो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगले इंसान का, इसलिए हमने उसको 2 महीने का नहीं कहना। अगर तो प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही मिलती होती तो फिर तो इशू नहीं था, वो चाहे 10 की खरीद ले, 15 की खरीद ले, 20 की खरीद ले, 2 महीने तक वो अपनी थोड़ी थोड़ी करके ले सकता था। बट क्योंकि प्रोडक्ट पाकिस्तान आनी है दुबई से, तो शिपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद टैक्स इतना पे करना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी अगर हम 1 बाय 1 मंगवाने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, अब आपने स्लो मोड कैसे एक्सप्लेन करना है? स्लो मोड एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि आपने उसको बताना है कि सर देखिए, कंपनी हमें देती है, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं या आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो वो जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले आपको जज करते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास वो डिग्री है जो उनको रिक्वायर है, आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। देन वो आपका टेस्ट लेते हैं, आपको चेक करते हैं कि हाँ आपको आता कितना है। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपको खुद को देखते हैं कि आप में कोई कमी तो नहीं है, फिर जाके वो किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। फॉरएवर का क्या क्राइटेरिया है? फॉरएवर बोलता है कि आपको अपनी आईडी से फॉरएवर को 2cc का बिजनेस जनरेट करके देना पड़ता है, तभी फॉरएवर आपको इस काबिल समझता है कि वो आपको अपनी पार्टनरशिप दे सके, आपको अपना 25% पार्टनर बना सके, आपको अपनी मेंबरशिप दे सके, आपको अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सके। वो अपना बिजनेस आपको उस कंडीशन में देगा जब आप ये उनको साबित करेंगे 2cc अपनी आईडी से बिजनेस जनरेट करके। अब 2cc बिजनेस जनरेट होगा कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन स्लो मोड आपको 2cc की प्रोडक्ट सेल करनी है। अब स्लो मोड में क्या होता है, आपको जस्ट 5% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पर, डेट्स इट। वो भी क्यों मिलता है? क्योंकि हमने आपको स्पॉन्सर किया है, जिस वजह से कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे देती है। ठीक है, आपने कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है पाकिस्तान से। ठीक है, अब कंपनी की प्रोडक्ट सेल आउट कैसे होंगी? आपको कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सारी निकाल कर, कौन सी प्रोडक्ट किस लिए होती है, क्या फायदा होता है, उनकी जगह जगह सोशल मीडिया पर जाकर मार्केटिंग करनी, जो पर्सन खरीदना चाहता है उसकी अपने अपने अकाउंट से उनका पेमेंट करनी है, और शिपमेंट उनके घर की डाल के फॉरएवर जिस कंट्री का ऑफिस है वहां होगा, वहां पर उनके घर भिजवा देना और उस बंदे से पैसे ले लेने हैं। ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसमें क्या डिफिकल्टीज आपको पेश आएंगी? पहले आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसकी करेंसी उस बंदे के पास होगी, आपकी कंट्री की करेंसी नहीं होगी, आपको करेंसी चेंजर रिक्वायर्ड होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको जब कंट्री में करेंसी चेंजर होगा तो आपका टैक्स वहां पर भी काफी ज्यादा कटेगा। तीसरा प्रॉब्लम की बात यह है कि जब आप किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हर बंदे की लैंग्वेज डिफरेंट है, आपको डील करने में बहुत मुश्किल होगी। चौथी प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ेगी कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर 2cc के प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती हैं। अगर आपके 2 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया और आप अपनी 2cc की प्रोडक्ट सेल ना कर पाए, आपने चाहे 1.9cc की प्रोडक्ट क्यों ना सेल की हो, आपके वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तीसरा मंथ स्टार्ट होते ही आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जिसने सिलेक्ट किया है वो सालों साल लगे रहे हैं, बट उनसे स्लो मोड में 2cc नहीं हुआ इन पाकिस्तान। और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, यही रीजन है कि हम लोग फास्ट मोड ज्वाइन करते हैं कि जितने सालों में हमने स्लो मोड करना है उतने सालों में हम करोड़ों कमा सकते हैं फास्ट मोड करके। तो हम खुद से ही उसकी परचेसिंग कर लेते हैं। जब हम एक ही दफा उसको परचेस कर लेंगे तो परचेस करने के बाद हम उसको बाद में भी तो सेल कर सकते हैं। जो हमने पहले सेल करनी 2 महीने लगा के, वो हम एक ही दफा परचेस कर लें ताकि शिपमेंट चार्जेस भी कम पड़े और टैक्स भी कम पड़े। उसके बाद जब प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाए तो हम उसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट पाकिस्तान आने में भी 30 से 40 दिन लगते हैं, तो एक प्रोडक्ट आएगी, दूसरी प्रोडक्ट आएगी, तब तक 2 महीने का टाइम ही पूरा हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान में रहते हुए स्लो मोड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, स्लो मोड में ना तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है और ना ही आप किसी पर्सन को बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं, ना ही किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको इनडायरेक्टली स्लो मोड का कोई फायदा नहीं है। आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं स्लो मोड में, बट 90% हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस रिकमेंडेशन। आपको फास्ट मोड में बिजनेस रिकमेंडेशन भी मिलती है और प्रोडक्ट सेलिंग, दोनों काम की अथॉरिटी मिल जाती है फॉरएवर की तरफ से। अगर आप एक ही दफा 2cc के प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, आपका रैंक हो जाता है ऑफिशियली असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप 2cc कर चुके होते हैं और पूरी लाइफ में जस्ट वन टाइम करनी। आपको ये नहीं है कि कर लिया तो बाद में फिर शॉपिंग कर रहे हैं, फिर शॉपिंग करें, ऐसा नहीं है। एक दफा शॉपिंग की, आपका लेवल डन हो गया, डेट्स इट। आपने कंपनी को प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। और कंपनी अपने 75% शेयर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है।
आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद क्या मिलेगा? वहां पर दोबारा उस पर्सन को पूरा मार्केटिंग प्लान बताना है, और मार्केटिंग प्लान नहीं बताना, जस्ट पैसिव इनकम बतानी है उसको, फिर पैसा बताना है उसका, फिर से माइंडसेट बनाना है। क्योंकि जब 2सीसी बंदा देखेगा वो थोड़ा सा हिलेगा जरूर कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसको दोबारा से वापस ट्रैक पर लेकर आना है माइंडसेट बनाकर। कैसे? मार्केटिंग प्लान से। फिर उसको मार्केटिंग प्लान बताना है कि सर देखे, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे उस वक्त आपको दोबारा आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से 25% डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पर, और 5% मिलेगा, सॉरी 30% डिस्काउंट मिलेगा, और 5% मिलेगा कैश बैक। लाइक 35% आपको कंपनी की तरफ से ऑफ मिलेगा प्रोडक्ट्स पर, आप प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पर्सन को, बिजनेस को रिकमेंड कर सकते हैं, उस पर आपको कंपनी 25% पे करेगी। ठीक हो गया? उसमें आप अगर एक महीने में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो आप अगर 1,000 रुपए की प्रोडक्ट है उस पर आपको 5% मिल रहा है, जस्ट स्लो मोड में आप 10 प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं, आप 1,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन अगर एक महीने में आप सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस रिकमेंड कर देते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, ओनली 2, तो उसमें आपको 25% मिलता है। लाइक आपको उसमें राउंड अबाउट 38 to 40,000 मिलते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस इतनी स्पीडली ग्रो नहीं करता और ना ही इतनी स्पीडली रिकवरी देता है। आप विद इन फर्स्ट मंथ अपनी 60 to 70% अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? वो करेंगे उमैम इरफान मैम की पर्सनल मेंटोरशिप से। वो एक ऐसी चीज है जिसमें इतना नॉलेज और इतना स्किल्स आपको दिया जाएगा, जिसके थ्रू बहुत से लोगों ने आज तरक्की हासिल की है। यहाँ पर आज अगर इतने इतने बड़े लेवल पर सब बैठे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं रीजन उमैम इरफान मैम की पर्सनल मेंटरशिप है। और हम खुद भी उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर बैठे हैं, और उन्हीं के सिखाए हुए तरीकों की वजह से आज हम लोग इतना अर्न कर चुके हैं। वहां पर थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है उमैम मैम की। ठीक है? उसको मैंने अब यहाँ पर दोबारा से वो सारा मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपने करना है। आपने उसको बताना है 2% हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, 32 से 64 हो जाएंगे, 64 से 128 हो जाएंगे, 128 से 256 हो जाएंगे, 256 से 512 हो जाएंगे। मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ऐसा नहीं है 2 से 4, 4 से 8, 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसा नहीं है। बात करनी है पॉइंट की, कि उसको कहना है 2 से मल्टीप्लाई, 4 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 32 है, 16 से 18 नहीं होंगे। तो जब एक दफा स्टार्टअप आ गया ना, तो वो स्टार्टअप रुकेगा नहीं। अगर ज्यादा नहीं, 1% को भी बिजनेस रिकमेंड करें तब भी डबल होता है। सबसे मिनिमम क्वांटिटी आपने सामने रखनी है। आपने कहना है 15% सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पर 15 लोगों के हर 2सीसी पर आपको 8% पैसिव इनकम मिलेगी। आप कहाँ पहुंच जाएंगे? अगर एक एक पर्सन को भी बिजनेस रिकमेंड करेंगे, वो 15-30 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, आपको 13% पैसिव इनकम मिलेगी 30 लोगों के हर 2सीसी पर। कितना? 11,000 रुपए। उसके बाद आप अगले ही महीने मैनेजर बन जाएंगे 120सीसी पर। आपके डाउन में 60 to 70% काम कर रहे होंगे, तो 60 to 70% जितना भी काम करेंगे उनके हर 2सीसी पर आपको 18% पैसिव इनकम मिलेगी। तो 5 लाख प्लस नहीं जाती अमाउंट। और इसी तरह जो आपकी डाउनलाइन के डायरेक्ट लोग थे, वो भी तो मेहनत करेंगे, वो भी तो ऊपर जाएंगे, वो भी तो असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, वो भी तो सुपरवाइजर बनेंगे। और जैसे ही आपकी डाउनलाइन का कोई पर्सन मैनेजर बनेगा, आपका एक एक मैनेजर आपको 3 से 4 लाख की इनकम देगा बाद में। और वो ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने की बात है सिर्फ आपके मैनेजर बनने के। आप मैनेजर बनते हैं, आपका कार प्लान एक्टिव हो जाता है। अगर आप सबसे लो लेवल का काम करेंगे, तो अब आपका लेवल 1 एक्टिव होगा। लेवल 1 में कंपनी आपको $400 देती है 36 महीनों तक लगातार। 3 साल तक $400 देती है लेवल 1 में। लेवल 1 कब एक्टिव होगा? जब आप बहुत ही हल्के लेवल का काम करेंगे मैनेजर बनने के बाद। अगर आप एक अच्छा रेगुलर मतलब मीडियम काम करते हैं, एवरेज काम करते हैं, तब आपका लेवल 2 एक्टिव होगा। लेवल 2 में कंपनी आपको $600 देगी 36 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक। और अगर आप एक्सीलेंट वर्क करते हैं, तो आपका लेवल 3 एक्टिव हो जाएगा। लेवल 3 के अंदर आपको कंपनी $800 पर मंथ देगी 3 साल तक। और उमैम इरफान मैम का लेवल 3 एक्टिव है। बताना, ग्लोबल रैली बताना, उसको दोबारा से अनस सर की प्रोफाइल विजिट करवाना, वहां पर पूरी ग्लोबल रैली है और उनका चेयरमैन बोनस अवेलेबल है। पर्सन की यादें दोबारा से ताजा करनी है। उसके बाद उसको ईएमआर बताना कि सर ईएमआर आ रही है, उमैम इरफान मैम मैक्सिको जा रही हैं, उस जगह जा रही हैं जहां हम ख्वाबों में भी नहीं जाने का सोच सकते। कैसे जा रही हैं? 1 साल के अंदर अंदर इस प्लेटफॉर्म से।
दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म मुझे बता दे जो 1 साल के अंदर आपको इतनी अचीवमेंट्स दे दे, 1 साल के अंदर आप 10 लाख कमाना शुरू कर दें, कोई एक बता दे, कोई बिजनेस बता दें, कोई प्लेटफॉर्म बता दें, कोई जॉब बता दें, कुछ बता दें जो इतनी तरक्की देता हो। उसको दोबारा से हाइप करनी है उसके अंदर, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बताना है सारा कार प्लान बता दी, ईएमआर बता दी, ग्लोबल रैली बता दी, चेयरमैन बोनस बता दिया। उसके बाद आपने उसको मैनेजर्स को बताना है कि जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन की मैनेजर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, आप सीनियर मैनेजर बनेंगे, सोअरिंग बनेंगे, सफेयर बनेंगे, सफेयर डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे। उसको वहां पर इनकम 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 इनकम, पैसा, बात करनी है सिर्फ पैसे की। टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, अगला इंसान दोबारा से उसका माइंड में वो सब कुछ चलेगा कि यार ये सब कुछ मैंने करके आया था, ये सब कुछ मैंने सोचा हुआ था, जो मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं इस पॉइंट पर हूँ। उसके बाद आपने उसको कहना है सर देखें, ये वो पॉइंट है जिस पर आपने लेना है डिसीजन, या मैम ये वो पॉइंट है जिस पर आपने लेना है डिसीजन। क्या डिसीजन लेना है? या तो आप यहाँ से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, उसी जिंदगी में जिसमें जलालत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर आप उस जिंदगी में जाएंगे यहाँ से जहां पर आप अपनी सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, आपके सामने अनिल सर आपके सामने लाइव एग्जांपल है, हमारी मेंटोर उमैम इरफान मैम आपके सामने लाइव एग्जांपल हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को विद इन 1 ईयर पूरा किया। तो क्या आप नहीं कर सकते? और अगर उन्हीं की पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाए, वही आपको पर्सनली ट्रेनिंग्स दें, तो कैसा रहेगा? 1 साल की उनकी मेहनत आपको 3 दिन में वो सारी चीजें सिखा देंगी जो उन्होंने 1 साल में सीखी। आप कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे, आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है कि सर मैं ठीक है शॉपिंग कर लेता हूँ इतने की, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, बट कल को अगर कोई पर्सन मेरे साथ ज्वाइन ना हुआ तो, मतलब मैं अगर मैं किसी को ना करवा पाया तो उससे, मतलब मैं अगर किसी को लेकर आ रहा हूँ और वो पर्सन नहीं करेगा, इतनी ज्यादा शॉपिंग कैसे करेगा? उसको खुद पर यकीन नहीं होता वहां पर। तो आपने कहना सर देखें मुझे बात बताएं, हम किस लिए बैठे हुए हैं, आगे का काम हमारा है। सीनियर अप्रोच का मतलब सीनियर अप्रोच क्यों है? इसीलिए है ना कि हम आपको सब सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, हम आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाएंगे, हम आपको फॉलोअप सिखाएंगे, हम आपको क्लोजिंग सिखाएंगे, हम आपको सीनियर अप्रोच सिखाएंगे। हम सारा कुछ सिखाने के लिए है ना, सीनियर्स आपके पास हैं। जो चीज आपसे नहीं होगी आपके सीनियर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे हमेशा। हम करेंगे सारा काम वहां पर, हम बात करेंगे, हम खुद करेंगे सारी चीजें। आपको ज्यादा मेहनत करने की उस टाइम जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सीखना है। जब तक आप हमारे लेवल तक नहीं आ जाते, वो हमारा मसला है करवाना। आपने उसको क्लैरिटी देनी है उस पॉइंट पर, और दिखाना है अपना कि यार ये देखो इतने हम भी तो कर रहे हैं, हम लोग क्या पागल थोड़ी है, इतने ज्यादा लोग बैठ के लगे हुए हैं। उसको वहां पर क्लैरिटी देनी है। जितनी आप उसको वैल्यू और क्लैरिटी देंगे ना, उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था, ये तो बात होगी उन लोगों की जो पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव लोगों की तरफ, ठीक है। मैं उन गधों की तो बात बिल्कुल नहीं करूंगा जो आके ये बोलते हैं कि मैं तो जॉब लेने आया था, ठीक है। तो उन लोगों को कैसे टैकल करना है मैं अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में बता चुका हूँ, इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगा उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि कुछ लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बट उनके कुछ डाउट्स होंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपने सबसे पहले उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले मुझसे वो पूछिए और 1 बाय 1 पूछिए। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर फॉरएवर की प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट्स हमें लोकल क्यों नहीं बाहर मिलती। और कुछ लोग ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने इतनी कंपनी को रिसर्च किया था, ये तो बिल्कुल टाइम्स कंपनी थी, इतने टाइम पहले आई थी, बिल्कुल वैसी है। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस मैं अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में बता चुका हूँ। वहां पर भी यही चीज आती है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है पर्सन, तो एक पर्सन होगा जो नेगेटिव होगा, एक पर्सन होगा जिसके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे। दोनों पर्सन में फर्क है। जिसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, आपने उसको क्लैरिटी देनी है, आपने उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है, उसको समझाना है, उसको बताना है। एक तो होगा जो होगा ही नेगेटिव की बात नहीं सुनेगा, जो नेगेटिव होगा वो अपनी मारी जाएगा, और उसको एक बात आप उसको 10 दफा भी समझा दो वो फिर उसी बात पे अड़ा रहेगा। वो ऐसे लोग कहलाते हैं गधे, ठीक है। तो उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना गधों पर।
कुछ लोग आपको बोलेंगे सर हम तो यहाँ पर जॉब लेने के लिए आए थे, हमें तो जॉब के बारे में बताया गया था। तो मैं ये चीज़ पहले बोल रहा हूँ कि किसी भी पर्सन को ये ना कहे मुझे आके कि मैं जॉब के लिए आया था। आपने पहले दिन ये चीज़ क्लियर कर देनी है, इट्स एन ऑनलाइन बिज़नेस, इट्स नॉट अ जॉब। यहाँ पर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पे आउट मिलेगा और पे आउट ऐसे मिलेगा कि यहाँ का पे आउट आप अपना खुद लिखेंगे अपने हाथ से। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना ही आपको पे आउट मिलेगा। उसकी ये चीज़ पहले क्लियर कर देनी है आपने कि ये कोई जॉब नहीं है, इट्स एन ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है? फिर बात करेंगे सर इतने ज़्यादा पैसे हैं, इतने पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, हम इतने पैसे कहाँ से करेंगे? तो आपने कहना अगर ये ₹10,000 होते और 10,000 का 25% मिलता, कितना मिलता आपको? ₹2500 और 2% पे कितने मिलते? 5,000, 4800, 4500 तो क्या वो काफ़ी होते आपके लिए? अगर ये 10 की जगह ₹30,000 होते, तो उसका 25% मिलता, कितना? बात वहीं आ जानी है। वो आपके लिए इनफ होते। तो अगर इतने पैसे हैं तो उसकी परसेंटेज